नमस्कार दोस्तों, पिछले 16 महीनों से अमेरिका और भारत के बीच में कई मुद्दों पर लगातार तनाव की खबरें मीडिया के अंदर तैर रही थी। ऐसा लग रहा था कि दोनों देशों के रिश्ते पिछले 2 दशकों के सबसे निचले लेवल पर पहुंच चुके हैं। दुनिया भर के जानकारों की नजरें इस बात पर टिकी हुई थी कि क्या ये दूरियां और बढ़ेंगी या फिर किसी बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कुछ ऐसा होगा जो पूरी कहानी को पलट करके रख देगा। दोस्तों, इसी बीच फ्रांस के अंदर एक ऐसा वैश्विक सम्मेलन होता है जहां दुनिया के सबसे ताकतवर नेता एक ही छत के नीचे जमा होते हैं। दोस्तों, इस सम्मेलन के दौरान अमेरिका की तरफ से भारत को लेकर के दिया गया एक ऐसा बयान सामने आता है जिसने अचानक से पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है और वैश्विक विरोधियों को एक बहुत बड़ा और कड़ा संदेश दे दिया है। जिस अमेरिका को भारत से दूर होता देखा जा रहा था, उसने कई सारे शक्तिशाली देशों के नेताओं के फेस टू फेस भारत के सपोर्ट में ऐसा कह डाला है जिसकी तनिक भी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। यहां तक कि अगर भारत पर किसी देश ने हमला कर दिया तो भारत से पहले अमेरिका उसे निपटा देगा। दोस्तों, ऐसे ऐसे बयान दिए गए हैं भारत को लेकर के अमेरिका की तरफ से। अब ऐसा क्या हुआ है जिसने अमेरिका और भारत के रिश्तों में आई इस लंबी खटास को एक ही झटके के अंदर खत्म कर दिया है? क्या अमेरिका सच में किसी बड़े हमले की स्थिति में भारत के साथ में अपनी पूरी सैन्य ताकत के साथ खड़ा होगा? और इस अचानक आए बदलाव के पीछे अमेरिका की असली रणनीतिक वजह क्या है? दोस्तों, इस पूरी घटना का केंद्र हाल ही में आयोजित हुआ G7 शिखर सम्मेलन है। इस सम्मेलन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में एक बेहद महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठक हुई। ये बैठक इसलिए भी खास थी क्योंकि दोनों नेता 16 महीनों के एक लंबे अंतराल के बाद में आमने सामने थे। इस बैठक के बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा उसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर एक बहुत ही बड़ा धमाका कर दिया है। ट्रंप ने क्लियर वर्ड्स के अंदर घोषणा की है कि अगर भारत के ऊपर कोई हमला होता है तो अमेरिका खुल करके भारत की मदद करेगा। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में इस तरह की स्पष्ट और सीधी गारंटी बहुत कम देखने को मिलती है, खास करके तब जब दोनों देशों के बीच में किसी प्रकार की औपचारिक सैन्य रक्षा संधि ना हो। ट्रंप का यह बयान केवल एक कूटनीतिक औपचारिकता नहीं है, बल्कि यह एक बहुत बड़ा रणनीतिक संदेश भी है। इस एक बयान से उन सभी अटकलों पर हमेशा के लिए विराम लगा दिया गया है जो पिछले कई महीनों से दोनों देशों के रिश्तों के खराब होने को लेकर के लगाई जा रही थी। दोस्तों, इस बयान की अहमियत को गहराई से समझने के लिए हमें उस तनाव के बैकग्राउंड को समझना होगा जो पिछले 16 महीनों से पनप रहा था। जब डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति के रूप में अपना दूसरा कार्यकाल शुरू किया था, उसके कुछ ही महीने बाद अमेरिका और भारत के बीच में व्यापार, कूटनीति और कुछ दूसरे मामलों को लेकर के असहमतियां खुल करके सामने आने लगी थी। कई एक्सपर्ट्स का मानना था कि अमेरिका अब भारत को लेकर के अपनी नीति के अंदर बदलाव कर रहा है, लेकिन G7 की इस बैठक ने साबित कर दिया है कि टॉप लेवल के ऊपर दोनों देशों का नेतृत्व आपसी मतभेदों को पूरी तरह से दरकिनार करके वैश्विक लक्ष्यों के ऊपर फोकस कर रहा है। जब दो बड़े नेता एक ही कमरे में मिलते हैं, बैठते हैं, तो वो केवल वर्तमान की बात नहीं करते, बल्कि आने वाले 10 या 20 सालों की रूपरेखा तय करते हैं। दोस्तों, ट्रंप का ये कहना कि अमेरिका मदद के लिए वहां मौजूद रहेगा, ये दिखाता है कि अमेरिकी प्रशासन भारत को एशिया में अपना सबसे भरोसेमंद और ज़रूरी साझेदार मानता है। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलट करके देखें तो इस बयान की अहमियत और भी ज़्यादा गहरी हो जाती है। दोस्तों, एक वक्त था जब अमेरिका का झुकाव भारत के पड़ोसियों के प्रति बहुत ज़्यादा हुआ करता था। 1970 और 1980 के दशक के अंदर अमेरिका ने रक्षा और आर्थिक मदद के नाम पर अक्सर उन ताकतों को बढ़ावा दिया जो भारत के लिए चुनौतियां थी। लेकिन आज समय पूरी तरह से बदल चुका है। दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क आज सार्वजनिक मंच से ये स्वीकार कर रहा है कि भारत की सुरक्षा उसकी अपनी प्राथमिकता का हिस्सा है। ये बदलाव 1 या 2 दिनों के अंदर नहीं आया है, बल्कि इसके पीछे भारत की लगातार मजबूत होती अर्थव्यवस्था, एक विशाल बाजार और एक स्वतंत्र विदेश नीति का बहुत बड़ा हाथ है। दोस्तों, ट्रंप का ये बयान इस बात पर मुहर लगाता है कि आज के दौर में भारत को नजरअंदाज करके कोई भी महाशक्ति अपनी जगह सुरक्षित नहीं रख सकती है।
रक्षा संबंधों के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप की ये खुलकर की गई तारीफ सीधे तौर पर चाइना जैसे देशों के लिए एक स्पष्ट और सख्त चेतावनी है। हालांकि ट्रंप ने अपने बयान में किसी भी देश का नाम नहीं लिया है, लेकिन यह समझना बिल्कुल मुश्किल नहीं है कि भारत पर हमले का खतरा किन सीमाओं से सबसे ज्यादा रहता है। जब अमेरिका का राष्ट्रपति ये कहता है कि अगर कोई उन पर हमला करता है तो हम मदद के लिए वहां होंगे, तो इसका सीधा अर्थ ये है कि अमेरिका एशिया के शक्ति संतुलन को बनाए रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। दोस्तों, ये मदद केवल हथियारों की बिक्री तक सीमित नहीं रहने वाली है, बल्कि इसका मतलब रियल टाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग, सैटेलाइट से डेटा तक पहुंच और अंतर्राष्ट्रीय मंचों के ऊपर कूटनीतिक ढाल प्रदान करना भी हो सकता है। भारत और अमेरिका के बीच में पहले से ही कई महत्वपूर्ण रक्षा समझौते हो चुके हैं, जो दोनों देशों की सेनाओं को एक दूसरे के संसाधनों का उपयोग करने की अनुमति देते हैं। दोस्तों, इस बैठक ने उन समझौतों को एक नई राजनीतिक ऊर्जा दे दी है। जब हम हमले शब्द पर विचार करते हैं तो इसके रणनीतिक मायने बहुत बड़े होते हैं। आज के समय के अंदर युद्ध केवल सीमाओं पर गोलियां चलाने तक सीमित नहीं रह गया है। आज युद्ध साइबर स्पेस में लड़ा जाता है, अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स के जरिए निगरानी की जाती है और समुद्री व्यापारिक मार्गों को ब्लॉक करके किसी भी देश की इकोनॉमी को घुटनों पर लाने की कोशिश की जाती है। दोस्तों, हिंद महासागर एक ऐसा क्षेत्र है जहां से दुनिया का सबसे ज्यादा व्यापार गुजरता है। इस क्षेत्र में अपना दबदबा बनाए रखने के लिए अमेरिका को भारतीय नौसेना के मजबूत सहयोग की सख्त जरूरत है। लिहाजा जब भारत की सुरक्षा की बात आती है तो अमेरिका जानता है कि भारत को सुरक्षित रखना असल में अपने स्वयं के व्यापारिक और रणनीतिक हिस्सों को सुरक्षित रखना है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने पश्चिम एशिया यानी कि मध्य पूर्व के अंदर भारत की भूमिका को लेकर के जो विश्वास जताया है वह भी बेहद अहम है। पिछले कुछ वक्त से दोस्तों मध्य पूर्व का क्षेत्र भारी अस्थिरता और संघर्ष के हालातों से गुजर रहा है। ऐसे में जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या भारत इस क्षेत्र के अंदर कोई भूमिका निभाएगा, तो उसका जवाब बेहद सकारात्मक था। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जब तक प्रधानमंत्री मोदी नेता हैं, भारत हर चीज में बड़ी भूमिका निभाता रहेगा। मध्य पूर्व के देशों के साथ में भारत के रिश्ते बहुत ही संतुलित रहे हैं। भारत के संबंध अरब देशों के साथ भी बेहतरीन हैं और इजराइल के साथ भी रणनीतिक साझेदारी है। अमेरिका यह बात बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि मध्य पूर्व के अंदर शांति स्थापित करने या किसी भी बड़े कूटनीतिक समाधान तक पहुंचने के लिए भारत की तटस्थ और सम्मानजनक छवि का इस्तेमाल किया जा सकता है। वहां काम करने वाले लाखों भारतीय और वहां से आने वाले तेल दोनों की अर्थव्यवस्थाओं के लिए महत्वपूर्ण है और इस कूटनीतिक बातचीत के बीच दोनों नेताओं के व्यक्तिगत संबंधों की गर्माहट भी साफ नजर आई है। दोस्तों, ट्रंप ने खुद को व्हाइट हाउस में भारत का एक बहुत अच्छा दोस्त बताया है। ये बयान इसलिए भी मायने रखता है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर व्यक्तिगत संबंध कई बार जटिल कूटनीतिक उलझनों को सुलझाने में बड़ा काम करते हैं। ट्रंप ने अपने पिछले भारत दौरे को याद करते हुए उस विशाल स्टेडियम कार्यक्रम का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि स्टेडियम के अंदर लगभग 1.5 लाख लोगों के बैठने की जगह थी, बाहर 2.5 लाख लोग खड़े थे और 1 लाख लोग घास पर बैठे हुए थे। जबकि उन्होंने 3 से 4 हजार लोगों के साथ में उस स्टेडियम का उद्घाटन किया था। उन्होंने यहां तक कहा कि उन्हें नहीं पता कि ये रिकॉर्ड कभी टूटेंगे या नहीं, लेकिन वो समय बहुत शानदार था। विशाल भीड़ और लोगों के इन आंकड़ों का जिक्र दिखाता है कि ट्रंप के दिमाग के अंदर भारत की वो छवि और जनता का वो भारी समर्थन आज भी पूरी तरह से ताजा है। यह केवल एक पुरानी याद नहीं है, बल्कि यह उस ताकत का उदाहरण है जो भारत अमेरिका के राजनीतिक नेतृत्व पर रखता है। हालांकि दोस्तों, इस पूरी बैठक के दौरान एक विषय ऐसा भी था जिस पर डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी तरह से चुप्पी साध ली और वो विषय था क्वाड, जिसमें अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। इंडो पैसिफिक क्षेत्र के अंदर एक महत्वपूर्ण समूह माना जाता है। जब ट्रंप से क्वाड के भविष्य को लेकर के सवाल किया गया तो उन्होंने कोई सीधा जवाब नहीं दिया। इस चुप्पी के कई मायने निकाले जा रहे हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप बहुपक्षीय समूह के बजाय द्विपक्षीय संबंधों पर ज्यादा फोकस करते हैं। वो एक साथ कई देशों के साथ में समझौते करने के बजाय हर देश के साथ में सीधे और अलग अलग डील करना पसंद करते हैं।
क्वाड पर उनकी चुप्पी ये संकेत दे सकती है कि अमेरिका की रणनीति के अंदर अब समूहों से ज़्यादा सीधे संबंधों पर जोर दिया जाएगा। लेकिन क्वाड पर कुछ ना बोलने के बावजूद भारत के साथ में द्विपक्षीय संबंधों को उन्होंने जिस तरीके से सराहा है वो भारत के लिए एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है। दोस्तों, इस चर्चा का दायरा केवल भारत और अमेरिका तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि इसके अंदर वैश्विक मुद्दों पर भी विस्तार से बातचीत हुई है। रसिया और यूक्रेन के बीच चल रहे लंबे युद्ध पर ट्रंप ने अपनी राय बहुत ही बेबाकी से रखी है। उन्होंने बताया है कि उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति जेलेंस्की दोनों से बातचीत की है और वो चाहते हैं कि यह युद्ध जल्द से जल्द खत्म हो। ट्रंप ने अपने कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाते हुए दावा किया कि उन्होंने 8 युद्ध खत्म किए हैं। उनका मानना है कि रसिया यूक्रेन युद्ध को खत्म करना सबसे आसान काम हो सकता था, लेकिन दोनों नेताओं के बीच की व्यक्तिगत नापसंदगी इसे मुश्किल बना रही है। दुनिया जानती है कि भारत के रसिया के साथ में बहुत पुराने और मजबूत संबंध हैं। ऐसे में जब अमेरिका रसिया यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की डायरेक्शन के अंदर आगे बढ़ता है तो इसके अंदर भारत की मध्यस्थता बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। दोस्तों, अमेरिका का ये रुख भारत के लिए भी राहत की बात है, क्योंकि युद्ध के कारण वैश्विक सप्लाई चेन और इकोनॉमी के ऊपर जो दबाव बढ़ता है उससे पूरी दुनिया परेशान है। दोस्तों, भारत और अमेरिका की इस नई साझेदारी और ट्रंप के इस दमदार रक्षा समर्थन वाले बयान पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि अमेरिका संकट के समय में सचमुच भारत की मदद करने के लिए आगे आ जाएगा? या फिर दोस्तों, जिस तरह से उसने बने बनाए क्वाड को कचरे के ढेर के अंदर डाल दिया है वो भारत के लिए सबसे बड़ा नुकसान है। और हाल ही के अंदर जिस तरीके से उन्होंने अपने इंडो पैसिफिक कमांड का नाम बदल करके पैसकॉम कर दिया है, इंडो शब्द को ही गायब कर दिया है, भारत के नक्शे को गलत तरीके से दिखाया है, उसे देखते हुए क्या आपको लगता है कि हमें अमेरिका के ऊपर ज़रा भी भरोसा करना चाहिए? कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें। नमस्कार दोस्तों।